नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2023 के सभी सूचकांक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, कंप्लीट वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, मार्च 2023 में हाल ही में दुनिया के शीर्ष 50 सर्वश्रेष्ठ रेटेड सैंडविच की सूची में पहले स्थान पर कौन सा सैंडविच रहा? तो दोस्तों ये रहा टॉम्बिक सैंडविच। टॉम्बिक सैंडविच कहाँ का, आप देख सकते हैं फोटो। दोस्तों ये है टर्की देश का, और ये अभी जो 50 सर्वश्रेष्ठ रेटेड सैंडविच हैं उसमें पहले स्थान पर आया। ये आपको ध्यान में रखना है, यानी कि बेस्ट सैंडविचेज इन द वर्ल्ड 2023 सूचकांक में। और दोस्तों ये जो रैंक निकाली गई थी, इस टेस्ट एटलस के द्वारा निकाली गई थी, जिसमें टर्की का टॉम्बिक सैंडविच शीर्ष पर रहा। और इंडिया की मैं बात करूं, इंडिया का मुंबई का जो प्रसिद्ध बड़ा पाव है, जो कि आपने खाया होगा, तो ये 13वीं रैंक में रहा वर्ल्ड में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। मार्च 2023 में ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो दोस्तों ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स रिपोर्ट 2023 आई थी, और इसमें जो सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं दोस्तों, वो बन गए एलॉन मस्क। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। 187 बिलियन डॉलर इनकी कैपिटल है दोस्तों, और ये टेस्ला के मालिक है। इनका नाम है एलन मस्क। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। मुकेश अंबानी जी इस रैंक में रैंक 10th पे रहे थे 81.7 बिलियन डॉलर के साथ। ये आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। फरवरी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय आईपी सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों इसे हम हिंदी में कहते हैं बौद्धिक संपदा सूचकांक, यानी कि इंटेलेक्चुअल। जो आईपी की फुल फॉर्म है दोस्तों, वो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जिसे हिंदी में हम कहते हैं बौद्धिक संपदा सूचकांक में जो टॉप देश रहा दोस्तों, शीर्ष पर रहा यूएसए। ये आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों ये इसमें जो इंडिया की रैंक आई वो आई 42वीं, और कुल जो देश थे वो 55 थे, जिसमें इंडिया की रैंक आई 42वीं, और टॉप्ड किया यूएसए ने। ये आपको ध्यान में रखना है। रिपोर्ट निकाली गई यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फरवरी 2023 में क्रिप्टो अपनाने के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों एडप्ट क्रिप्टो इन 2023 में पहले स्थान पर कौन है? तो दोस्तों वो रहा ऑस्ट्रेलिया। इंडिया की कौन सी रैंक आई? 7वीं रैंक, यानी कि भारत जो है क्रिप्टो अपनाने में दोस्तों 7वीं पोजीशन पर है, और शीर्ष पर रहा ऑस्ट्रेलिया। ये भी आपको ध्यान में रखना है। हेज विथ क्रिप्टो रिसर्च की टीम ने दोस्तों ये रिपोर्ट बनाई थी, एडप्ट क्रिप्टो इन 2023। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। फरवरी 2023 में स्विस एयर ट्रैकिंग इंडेक्स IQ एयर के अनुसार भारत का कौन सा शहर सर्वाधिक प्रदूषित है? तो दोस्तों न्यू दिल्ली को पछाड़कर अब हो गया मुंबई भारत का। तो भारत में सबसे ज्यादा जो प्रदूषित है शहर है दोस्तों, वो है महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और IQ एयर के द्वारा दोस्तों ये रिसेंटली रिपोर्ट पब्लिश की गई थी, जिसमें जो शीर्ष वर्ल्ड में, अगर मैं शीर्ष की मैं बात करूं, तो पाकिस्तान का जो लाहौर है दोस्तों शहर, वो सबसे ज़्यादा प्रदूषित है, और दूसरे नंबर पे आता है मुंबई। ये आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फरवरी 2023 में ICAO या ICAO, इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो एक इंडेक्स आया था जिसका नाम है एविएशन सेफ्टी ओवरसाइट रैंकिंग में कौन सा स्थान है भारत का? तो दोस्तों भारत का स्थान है 55वां। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और हाल ही में ये जो ICAO है, इसकी एविएशन सेफ्टी ओवरसाइट रैंकिंग आई थी, इसमें इंडिया का जो क्रम है वो 55वां है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फरवरी 2023 में ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स GQII, तो दोस्तों इसमें इंडिया की रैंक कौन सी रही? तो इंडिया की जो इसमें रैंक रही वो रही 10वीं। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ओवरऑल इंडिया रैंक थी 10वीं। और अगर मैं बात करूं दोस्तों इसमें टॉप देश की, तो दोस्तों वो रहा था जर्मनी, और इंडिया की रैंक आई थी इसमें 10वीं। कई पैरामीटर देखे जाते हैं, लेकिन मैं इसमें ओवरऑल की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों। ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स में ओवरऑल कौन सा स्थान था भारत का? 10वां था, और टॉप्ड किया जर्मनी ने। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फरवरी 2023 में विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स से हम कहते हैं दोस्तों, और इसमें जो टॉप देश रहा वो फिनलैंड रहा। इंडिया की रैंक आई इसमें 136वीं। सबसे निचला जो स्थान मिला वो अफगानिस्तान को मिला। ये आपको ध्यान में रखना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा दोस्तों ये रिपोर्ट निकाली गई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फरवरी 2023 में एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021-22 में विश्व में दूध का उत्पादन सर्वाधिक कौन करता है? तो दोस्तों ये करता है इंडिया। इंडिया कितने, सॉरी इसमें ऑप्शन मिसमैच हो गया दोस्तों। भारत
भारत पहले स्थान पर है इस रिपोर्ट के अनुसार, और इंडिया करीब वर्ल्ड का 24% दूध का उत्पादन करता है, और इसी के साथ इंडिया पहले स्थान पर, ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों। रिसेंटली इंडिया का जो मिल्क प्रोडक्शन था 2021-22 तक वो था 221 मिलियन टन, और हाल ही में दोस्तों ये रिपोर्ट आई है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कॉर्पोरेट स्टैटिकल डाटाबेस के द्वारा, ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फरवरी 2023 में दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में विश्व में कौन उभर के आए हैं? तो दोस्तों वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर लीडर कौन है? तो वो हैं दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, करीब 78% अप्रूवल रेटिंग इन्हें मिली थी दोस्तों, और ये विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में उभर के आए, ये आपको ध्यान में रखना है। एक यूएस कंसल्टिंग फर्म है दोस्तों जिसका नाम है मॉर्निंग कंसल्ट, इन्होंने दोस्तों इसके बारे में बताया था, एक रिपोर्ट छापी थी जिसमें सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में नरेंद्र मोदी शीर्ष पर रहे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। फरवरी 2023 में इंडियन इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क IIRF रैंकिंग 2023 में MBA रैंकिंग में कौन सा स्कूल शीर्ष पर था? तो बेस्ट MBA कॉलेज कौन सा था दोस्तों? वो था IIM अहमदाबाद। सॉरी दोस्तों, ऑप्शन मिसमैच हो गए हैं। आप याद रख सकते हैं IIM यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद, जो कि गुजरात में स्थित है, और ये MBA रैंकिंग में दोस्तों पहले स्थान पर रहा, ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। MBA में जो टॉप किया वो IIM अहमदाबाद ने टॉप किया, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जनवरी 2023 में जो जैविक कृषि के तहत क्षेत्र का अधिकतम विस्तार में भारत का कौन सा रैंक है? यानी कि जो ऑर्गेनिक फार्म होते हैं दोस्तों उनका जो एक्सटेंडेड क्षेत्रफल है दोस्तों, उसका जब विस्तार हुआ तो वर्ल्ड में किस स्तर पर हुआ? तो भारत का जो तीसरा स्थान है, यानी कि वर्ल्ड में जैविक कृषि के तहत क्षेत्र का अधिकतम विस्तार की सूची में भारत का तीसरा स्थान है, ये आपको ध्यान में रखना। टॉप किया है दोस्तों अर्जेंटीना ने, करीब यहाँ अर्जेंटीना में जो ऑर्गेनिक फार्म है यानी कि जैविक कृषि के लिए जो खेती है वो है 7,81,000 हेक्टेयर। वहीं भारत में है दोस्तों 3,59,000 हेक्टेयर्स, ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जनवरी 2023 में ब्रांड संरक्षकता सूचकांक 2023 में भारत पहले स्थान पर कौन है दोस्तों? भारत में तो दोस्तों ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 आया था, जिसमें पहले जो स्थान पर है तो दोस्तों विदेशी कंपनी है एनवीडिया, जिसकी CEO हैं दोस्तों जेनसन हुआंग, ये वर्ल्ड लेवल पे पहले स्थान पर है। इंडिया की मैं बात करूँ तो इंडिया की जो मुकेश अंबानी की जो रिलायंस इंडस्ट्री है दोस्तों वो आई है सेकंड रैंक पर वर्ल्ड लेवल पर, ये आपको ध्यान में रखना है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, रिलायंस जो कि ग्लोबली सेकंड रैंक पर रही, और पहली रैंक पर रहा एनवीडिया जो कि जेनसन हैंग जिसके CEO हैं, और इसके जो चेयरमैन है दोस्तों रिलायंस के मुकेश अंबानी है, आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जनवरी 2023 में भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022 में भारत की कितनी रैंक है? यानी कि ग्लोबल परसेप्शन इंडेक्स 2023 की मैं बात करूं तो इसमें जो इंडिया की रैंक है वो है 85वीं, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और टॉप्ड किया डेनमार्क ने, और इसमें जो बॉटम रैंक आई है वो यमन की आई है, इंडिया की रैंक आई है 85वीं, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जनवरी 2023 में मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत की रैंक कितनी है? तो दोस्तों ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2022, इसमें जो टॉप्ड किया है दोस्तों वो किया स्विट्जरलैंड देश ने, इंडिया की रैंक आई है 112वीं, ये आपको ध्यान में रखना है। बॉटम रैंक पर है सीरिया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जनवरी 2023 में हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2023 क्वार्टर 1 में भारत की रैंक कितनी है? तो दोस्तों इसमें भारत की रैंक है 85वीं, ये आपको ध्यान में रखना है। टॉप्ड किया जापान ने, और सबसे खराब पासपोर्ट है दोस्तों अफगानिस्तान का। हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा दोस्तों ये रिपोर्ट निकाली गई, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मार्च 2023 में आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता सूचकांक 2023 में कौन सा राज्य बड़े राज्यों में शीर्ष पर है? तो दोस्तों फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी इंडेक्स हाल ही में लॉन्च किया, जिसमें दोस्तों देखा जाता है जो 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनका साक्षरता, उनका लिटरेसी इंडिकेटर देखा जाता है इसमें, इस सूचकांक में, जिसे हम कह देते हैं आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता सूचकांक। इसमें जो टॉप्ड किया वो दोस्तों किया पश्चिम बंगाल राज्य ने, और सबसे जो निचला स्टेट रहा वो रहा उत्तर प्रदेश, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फरवरी 2023 में OECD के सेवा व्यापार प्रतिबंध सूचकांक 2022 में भारत का कौन से स्थान पर रहा? तो दोस्तों ये जो
इंडेक्स था सर्विस ट्रेड रेस्ट्रिक्टनेस इंडेक्स था, जो कि OECD यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें जो इंडिया की रैंक आई थी वो 47 आई थी। टॉप्ड किया था जापान देश ने, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फरवरी 2023 में इंडिया मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट 2022 के अनुसार मोबाइल गेमर्स के लिए कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? तो हाल ही में मोबाइल प्रीमियर लीग MPL के द्वारा एक रिपोर्ट निकाली गई जिसका नाम था इंडिया मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट 2022, जिसमें जो शीर्ष राज्य रहा दोस्तों वो रहा उत्तर प्रदेश। ये आपको ध्यान में रखना, पूछा जा सकता है, डबल स्टार क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को शेयर व सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो की PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जल्दी से वहाँ से PDF इसकी डाउनलोड करके दोस्तों और PDF को शेयर भी कर सकते हैं आप लोग दोस्तों। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।